नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज के नए इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका अनुपात अर्थात रेशियो, है ना। आज का टॉपिक का नाम है रेशियो का अनुपात। ठीक है, आज जो टॉपिक शुरू होने वाली है ये मेरा रेशियो का फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले आप यदि आप नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना चाहते हैं, है ना, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो सारे के सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज शुरुआत में ही बता दूं कि मेरा रेशियो का जो क्लास चलेगा, है ना, वो लगभग कम से कम तो रेशियो का मेरा 30 वीडियो आने वाला है। पूरे रेशियो का 30 वीडियो आने वाला, पूरा कंप्लीट रेशियो में बताऊंगा, इसलिए सभी वीडियो को आप देखिएगा और अच्छे से रेशियो को कंप्लीट करिएगा। यदि आपका रेशियो कंप्लीट हो जाता है तो समझिए आपके मैथ का जड़ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है ना। आप हर किसी चैप्टर को टच कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यदि रेशियो आपने अच्छा से पढ़ लिया तो सारे चैप्टर को, जो भी चैप्टर आते हैं सारे चैप्टर को आप कुछ ना कुछ टच करके आप बना रहे होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं आज जो है पहले थ्योरी देता हूँ। रेशियो का मेन जो थ्योरी होता है, रेशियो का पहचानने का नियम क्या होता है, रेशियो कब अप्लाई होता है, रेशियो का नियम क्यों बढ़िया होता है, रेशियो का अर्थ क्या होता है, मैं आज जो है इस तरह से थ्योरी बेसिस पे काम करूंगा। और फिर जो है आपका थ्योरी और क्वेश्चन मैं लगातार देते रहूंगा। थ्योरी भी दूंगा, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना, चलो आज पहला वीडियो में मेरा क्या है, सबसे पहले मैंने दोस्तों यहाँ क्या लिखा, अनुपात लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अनुपात लिखा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे, है ना, ये आप समझते होंगे और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि बाबू जहां पर कहीं a बटा बी लिखा हुआ हो, a बटा बी लिखा हुआ हो, उसका मतलब होता है a रेशियो b, है ना। a अनुपात क्या होता है, b। और जहां a अनुपात b लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है a बटा b। करने का मतलब है a बटा b, a में भागा जब हम b से देते हैं उसी को हम लोग a रेशियो b बोलते हैं और a रेशियो b को ही a बटा b बोलते हैं। ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, सही बात है। मैं भी इस बात को बताऊंगा, लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं जो बताने जा रहा हूं ना मेरे प्यारे भाई, उस बात को समझो। सबसे पहले पूछा जाता है कि अनुपात क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले समझोगे अनुपात। अनुपात का मतलब होता है, कहता है अनुपात दो राशियों के बीच, है ना, दो समान राशियों के बीच, है ना, ऐसे लिखेगा, दो समान राशियों के बीच, है ना, दो समान राशियों के बीच संबंध बताता है ना। अनुपात जो है दो समान राशियों के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, आगे और यह संबंध बताता है, यह संबंध बताता है कि पहली राशि, है ना, दूसरी राशि का कितना गुना है ना, कितना गुना। ये जो है बाबू, ये अनुपात का मैंने क्या लिखा, परिभाषा लिखा। अनुपात का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि दो समान राशि के बीच, है ना। देखो जब कभी अनुपात लगेगा तो दो राशि के बीच लगेगा। अब एक राशि है ना, जैसे मान लीजिए मोहन लिखा हुआ, तो मोहन क्या संबंध बताएगा, कोई संबंध नहीं बता रहा होगा। मोहन, सोहन, रोहन, ये संबंध नहीं बताएगा। जब भी संबंध बताना होगा तो कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं मोहन का पिता सोहन है, मोहन का पिता सोहन है, तो मोहन का पिता सोहन हुआ, यह संबंध बता रहा है कि मोहन का पिता क्या हुआ, सोहन। अर्थात सोहन और मोहन पिता और पुत्र हैं, यह संबंध बताया। कौन, दो व्यक्ति। कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो सबसे पहले ये बताना आप कि रेशियो जब भी लगाएंगे, अनुपात जब भी लगाएंगे तो कम से कम कितना होना चाहिए,
दो होना चाहिए, कम से कम दो सदस्य होना चाहिए, दो राशि होना चाहिए, दो राशि या दो सदस्य होना चाहिए। दूसरी बात बोला बाबू कि वो राशि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो राशि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। आप लोग देखो जो भी वीडियो देख रहे होंगे, हम जो बोल रहे हैं वो सुनोगे ना, तो ये कान से सुनोगे, ये कान से निकाल दोगे, इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठो और लिखो। और जैसे मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ ना, अपने कॉपी में लाइनिंग करो ताकि बात पता रहे। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, आप 100 वीडियो पे सर्च मारना, परिभाषा कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। दो समान राशि के बीच रेशियो क्या बताता है, तो दो समान राशि के बीच संबंध को बताता है। क्या बताता है, संबंध को। जैसे मेरे भाई मैं इस लाइन का, है ना, इस लाइन का अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं अगर बोलूं आपको, है ना, एग्जांपल पहला है बाबू, क्या एग्जांपल बोल रहा है, मैं बोल दूं आपको 50 बकरी, है ना, 50 बकरी और 50 बकरी और 30 लड़कियां, है ना, 30 लड़कियां का अनुपात निकालो, है ना, का अनुपात प्रकट करें, प्रकट करें, ठीक है ना। चलो 50 बकरी और 30 लड़कियां का अनुपात प्रकट करो। आप लोग क्या करेंगे, या सभी लोग क्या करते हैं, 50 लिख दिए और इधर 30 लिख दिए, है ना, और 0 से 0 काट दिए और बोल दिए सर 50 और 30 का रेशियो जो आएगा, है ना, सॉरी, 5 और क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 और क्या जाएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यही तो है परिभाषा, यही तो है परिभाषा। और लोग ये भी बोल देते हैं क्या एग्जाम में परिभाषा पूछता है, क्या एग्जाम में परिभाषा पूछता है, नहीं पूछता है। पर मेरे भाई परिभाषा नहीं पूछता है, बनाने का तरीका तो पूछता है ना। ये जो मैं बनाया हूं यहाँ पे, ये क्या है, गलत है बाबू, क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, बकरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, बकरी लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ, लड़कियां, है ना, लड़कियां लिखा हुआ है। बाबू मैंने क्या बोला, और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि दो राशि तो चाहिए, बकरी और लड़कियां ठीक है, पर कैसी राशि होनी चाहिए, तो समान राशि होनी चाहिए। और ये बाबू समान राशि नहीं था, इसलिए क्या हो गया, गलत। बकरी बकरी के साथ रेशियो बताएगा, लड़कियां लड़कियां के साथ रेशियो बताएगा। लेकिन आप लोग बोलोगे सर किताब में क्वेश्चन रहता है 10 लड़के 20 लड़कियां, 20 लड़के 40 लड़कियां, तब इसका रेशियो कैसे निकल जाता। बाबू आपने सही बोला कि किताब में 20 लड़के और 30 लड़कियां रहता है, तो वो लड़का और लड़की की संख्या को बताने आता है, लड़का और लड़की की संख्या को बताने आता है, ठीक है ना। यहाँ पे संख्या नहीं, यहाँ पे क्या बता रहा है, अलग प्रकार की समझो जाति को बता रहा है, अलग प्रकार की जाति है ये, बकरी अलग ही होता है, लड़कियां अलग ही होती है, इसलिए इसका रेशियो निकालना गलत है। जैसे मैं पूछूं आपसे, है ना, 5 मीटर, 5 मीटर और, है ना, इसको एग्जांपल नंबर 2 कर लेना, 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का रेशियो ज्ञात करो। आप क्या करोगे, 5 लिख दोगे, 50 लिख दोगे, 5 से काट दोगे, 1:10 लिखोगे। मेरे प्यारे भाई ये भी क्या है, गलत है। मेरे प्यारे भाई ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। दो राशि तो है, 50 और 5, दो राशि तो है, पर दोनों समान राशि नहीं है, दोनों क्या है, समान राशि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। तो कॉपी में से लिखना ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राशि समान नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाता हूं, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से देता हूं आपको। चलो अब जैसे मैंने भी बोला 5 मीटर, है ना, क्या बोला मैंने, 5 मीटर और 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो चाहिए, तो मैं 5 मीटर को ना सेंटीमीटर में बदल दूंगा, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर बराबर बाबू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो 5 मीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में आ गया और ये भी सेंटीमीटर में दे रहा है कितना, 50। 0 से 0 को काटोगे, 5 से 10 बार में कट जाएगा, अर्थात ये 10 रेशियो, है ना, 1 हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। बोलो है या ना, है ना। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था। बाबू चौथे एग्जाम्पल की बात करें मैं, तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूं कि 500 ml, 500 ml, है ना,
और 500 ml और 5 लीटर का अनुपात निकालें। का क्या निकालना है बाबू? अनुपात ज्ञात करें। ठीक है ना? क्या निकालना है? अनुपात निकालना। ध्यान से समझोगे, ये 500 ml जो है, 500 ml जो है, ठीक है ना, ये ml में है। यहाँ पे 5 लीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लीटर लिखा हुआ है। इस 5 लीटर को ना किस में बदलोगे? ml में बदलोगे। बाबू 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml अर्थात मिलीलीटर। ठीक है ना? चलो यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे इसको 10 बार में कट जाएगा, अर्थात 1 अनुपात क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 अनुपात क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये आपका रेशियो क्या है बाबू? सही है। ये रेशियो आपका क्या है? सही है। आया समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने भी एक लाइन समझाया। एक लाइन का मतलब क्या होता है मैंने वो आपको समझाया। अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है। ठीक है ना? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। और आपको मैं वादा करता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा, है ना, यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा फायदे होगा एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए, अब दूसरा मेरा लाइन कहता है कि यह संबंध बताता है कि, है ना, क्या संबंध बताता है भाई? कौन सा संबंध बताने आ रहा है? तो कह रहा है पहली राशि। कौन सी राशि? पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। पहली जो राशि है ना बेटा, वो दूसरी राशि का कितना गुना। अरे आपकी पहलौकी दूसरकी से कितना भारी है। पहलौकी आपका जो है ना दूसरकी से कितना भारी है। और कभी पूछेगा दूसरकी जो है पहलौकी से कितना भारी है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना बात को? हाँ, आप लोग पहली दूसरी में ज्यादा विश्वास करते हो। तो चलो मैं यहां से बता दूं, ये मेरा बाबू क्या था? पहली राशि। चलो तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं, है ना। मैंने पहले लाइन का मतलब आपको समझा दिया। अब दूसरा लाइन मेरा क्या कहता है बाबू? दूसरा ये कहता है ना, जैसे दो समान राशि के बीच संबंध को बताता है। अनुपात क्या करता है? अनुपात दो राशि के बीच संबंध बताने का काम करता है। ठीक है ना? जो मैंने बता दिया आपको। और कैसा संबंध बताता है? तो कहता है पहली राशि, बेटा क्या कहता है? पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है ना। पहली राशि जो बेटा दूसरी राशि का कितना गुना है ना, यही समझाता है। तो इस लाइन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, है ना, इस लाइन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ऐसे समझो कि यदि कोई पहली संख्या, मैं मान लूं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात दे रखा है ना। पहली संख्या मान लो बेटा कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। और दूसरी संख्या कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। दूसरी संख्या कितना दे रखा है? 5 दे रखा है ना। चलो अब आप ही बताओ, पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है ना, वो दूसरी संख्या का कितना गुना है। बेटा ये 5 में मैं कितना गुना कर दूं कि 25 आ जाए? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, पहली राशि, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है। मतलब 25 जो है 5 का कितना गुना है। 25 5 का कितना गुना है? तो हम ऐसे बोलेंगे अपनी भाषा में बेटा कि 5 में मैं कितना गुना कर दूं, 5 में मैं कितना गुना कर दूं ये 25 मिल जाए, है ना। तो आप बोलोगे सर 5 में यदि मैं 5 से गुना करूं तब तो 25 मिलेगा, तब तो 25 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कितने गुना हो गया बेटा? 5 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 5 गुना। क्या था यहाँ पे? पहली राशि, है ना, पहली राशि, पहली राशि दूसरी राशि का, दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक है, कितना गुना है, ठीक ना। कितना गुना बेटा? तो 5 गुना है। आंसर क्या मारोगे आप लोग? 5 गुना, है ना। अब इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछूं आपसे, है ना, इसी में मैं ये पूछूं कि बाबू पहली संख्या 25 दे रखा था, पहली संख्या कितना? 25 दे रखा था। दूसरी संख्या कितना दे रखा बेटा? दूसरी संख्या 5 दे रखा। अब ये बताओ दूसरी राशि, है ना, दूसरी राशि पहली राशि का, है ना, पहली राशि का कितना गुना है, कितना गुना है। चलो ठीक है ना मेरे भाई,
पूछ रहा है अब क्वेश्चन कि दूसरी राशि जो है अर्थात ये 5 जो है पहली राशि का यानी 25 का कितना गुना है। आप ही लोग बोलो 25 में मैं कितना से गुना कर दूं कि 5 मिल जाए। 25 में मैं कितना से गुना करूं कि 5 मिल जाए। आप लोग बोलोगे कि सर 25 में है ना, 25 में 1/5 से गुना कर दो, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार में, है ना, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार में, तो कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। तो 25 में कितना से गुना किए, है ना, 25 में किससे गुना किए कि 5 मिल गया, तो 1/5 से, अर्थात आप बोलोगे सर 1/5 गुना है। क्या बोलोगे? 1/5 गुना है ना। कितना गुना? 1/5। फिर से समझो, दोनों जगह क्वेश्चन सेम रखा है ना। यहाँ बस पूछा है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, तो 5 गुना, ठीक है ना। यहाँ पूछा है दूसरी राशि पहली राशि का कितना गुना है, तो 1/5 गुना। बेटा ऐसे समझो, जैसे देखो, है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास 1000 रुपये हैं, है ना, मेरे, या हमारे समझो मेरे पास 100 रुपये हैं, है ना। मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे पुत्र के पास 10 रुपया है। मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पुत्र के पास 10 रुपया है। बताओ मैं अपने पुत्र से कितना गुना हूं, मैं अपने पुत्र से कितना गुना हूं। तो पुत्र के पास कितना था? 10, मेरे पास कितना है? 100, तो कितना गुना हो गया? 10 गुना, है ना। 100 का 10 गुना ही तो 10 का ही तो 10 गुना 100 होता है ना। 10 का 10 गुना ही क्या होता है? 100 होता है। लेकिन हमारा पुत्र पूछेगा पापा आप ये बताइए कि हम आपका कै गुना है ना। मैं अपने पुत्र से 10 गुना हूं। अब पुत्र मेरा पूछा कि पिताजी आप बताओ ना कि मैं कितना गुना हूं आपसे, तो क्या बोलेंगे? 1/10। क्या बोल देंगे? 1/10। आया बात समझ में, है ना। चलो फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल ये करा पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या को मैंने 100 रखा, पहली संख्या को मैंने 100 रखा, है ना। दूसरी संख्या को मैंने 50 रखा, दूसरी संख्या को मैंने क्या रखा? 50 रखा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे सर इसे मैं काट नहीं सकता हूँ। बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप काट के ही बना लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है बाबू, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है, 100 रेशियो कितना? 50। 100 रेशियो कितना? 50। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है? पहली जो राशि है वो दूसरी राशि का कितना गुना है, मतलब ये 50 का कितना गुना 100 होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है 2 गुना। कितना गुना बेटा? 2 गुना। तो यहाँ पर क्या आंसर दोगे तुम लोग? 2 गुना। कितना गुना दोगे? 2 गुना, है ना। आपका यही आंसर होगा, 2, ठीक है। पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरी राशि, यहाँ पूछ रहा है दूसरी राशि, है ना, दूसरी राशि, दूसरी राशि पहली राशि का, किसका बेटा? पहली राशि का कितना गुना है, कितना गुना है ना। मतलब कर रहा है कि ये पहली राशि जो हुआ ये दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक है। कितना गुना है, तो बेटा 100 में कितना से गुना कर दें कि 50 आ जाए, तो बोलोगे 1/2, 1/2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1/2। कैसे? तो बेटा देखो 100 था, है ना, 100 था, हमको क्या लाना है? 50। 100 को क्या लाना है? 50। तो क्या करें हम लोग? 1/2 से गुना कर देंगे। 2 से काटोगे 50 बार में, देखो ये 50 मिल जाएगा, हाँ या ना, है ना। तो कोई राशि किसी से 20 गुना है, मतलब वह राशि 1/20 होगा। यदि हम किसी से 50 गुना है तो वो अगला जो होगा 1/50 होगा। हम किसी का 10 गुना है तो अगला जो होगा 1/10 होगा। हम किसी का दुगुना है तो वो हमसे आधा होगा। हम किसी का तिगुना है तो वो हमसे 1/3 होगा। समझ रहे हो ना बात को बेटा? समझ रहे हो ना? यदि समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ से, है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से कुछ रेशियो के, अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का, ये अनुपात कहाँ कहाँ लगाएंगे, कैसे कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उस लेवल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे मैंने कुछ तथ्य लिखा है जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है ना, महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम लोग, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब महत्वपूर्ण तथ्य होता है बेटा।
रेशियो को हल करने का मैं 12 से 13 पॉइंट लिखाऊंगा, है ना। 12 से 13 पॉइंट में सारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, सारा रेशियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी ही बात कर लेता हूं, यदि कोई बच्चे हमसे रेशियो पढ़ना चाहते हैं, है ना, ऑनलाइन में, तो फ्री में पढ़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, राजेश टीचिंग सेंटर को, वहाँ पे आपको रेशियो का सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, रेशियो में अभी तक का समझ लो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरे रेशियो में मैं 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ। कितने का? 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ। और ऐसा रिकॉर्ड अभी इंडिया में किसी ने हासिल नहीं किया है ना। इंडिया लेवल पर किसी ने हासिल नहीं किया। सारे के सारे बुक में देखोगे तो 150 से 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रेशियो का। वो ठीक है, वो गलत नहीं है, 200 क्वेश्चन भी ठीक है, पर मैं प्रैक्टिस के हिसाब से ना, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि एक बार रेशियो पढ़ लीजिए पूरा, है ना। मैथ साफ, मैथ का जाएगा साफ, ठीक है। चलिए देखो भाई, क्या कहता है, अनुपात प्रकट करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। याद नहीं करना। अनुपात प्रकट करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि अनुपातिक राशि से तुरंत पहले। अब ये अनुपातिक राशि क्या होता है मैं बात करता हूं आगे। अनुपातिक राशि से तुरंत पहले का अथवा से, बेटा यदि आप लोग कॉपी और कलम निकाल के बैठे हैं तो नोट करना, ठीक है, और नहीं है तो कॉपी कलम निकालो। हमें भी लिखने में बहुत मेहनत लगता है, और YouTube पर जाके आप खोज लो ना, कहीं पे डिफिनेशन नहीं लिखाता, आपको डायरेक्ट आके एग्जाम्पल दिया जाता है ना। मैं ये नहीं कहता वो गलत पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को थोड़ा बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करूं, वो सारी चीज बताऊं जो उनके पास नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना। चलो, तो कहता है तुरंत पहले का अथवा से, बेटा इसको घेर लेना, का और से को, का अथवा से क्या होता है, अवश्य लगा होता है। जहां भी कहीं अनुपातिक राशि होगा, जहां भी अनुपातिक राशि होगा, वहां या तो का लगा हुआ रहेगा या तो से लगा हुआ रहेगा, या तो का लगा हुआ रहेगा या तो से लगा हुआ रहेगा। और रहेगा तो क्या करेंगे, सो ध्यान रखना, है ना। लगा होता है तो कहता है जिस राशि में, बेटा क्या कह रहा है, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे, का अथवा से लगा रहे, है ना, उसे क्या मानते हैं, हर मानते हैं। उसे क्या मान लेंगे बाबू, हर। जिसमें का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेते हैं। और शेष राशि को, है ना, शेष राशि को हम क्या मानते हैं, अंश मानते हैं। क्या मानते हैं, अंश मानते हैं। तो आपने ये परिभाषा देखा, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल जरा गौर से देखना बेटा, एग्जाम्पल क्या कहता है ना। एग्जाम्पल ये करा किसी, है ना, एग्जाम्पल करा किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में कुल, किसी विद्यालय में कुल 500 छात्र हैं, है ना, 500 छात्र हैं, 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के एवं, है ना, लड़के ऐसे लिखा होगा, जिसमें लड़के या लड़कों की संख्या, है ना, जिसमें लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, है ना, 5/7, 5/7 गुना है, 5/7 गुना है, तो 5/7 गुना है तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, क्या
ठीक है, एक बार मेरे लाइव वाले बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा है बेटा, ठीक है। किसी विद्यालय में कुल 500 छात्र हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/7 गुना है। तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लड़कियों, है ना, लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बस यही सवाल पूछा, ठीक ना, यही सवाल पूछा गया आपसे। जरूरी नहीं है कि आपको ये 500 छात्रों की संख्या जो दे रखा ये प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये 500 जो छात्र की संख्या दिया हुआ है ना, ये जरूरी नहीं कि दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है ना। ये कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखा बेटा, ये कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखा, उसको बांटना है 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, ठीक है ना। आप थोड़ा सा चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को बना लिए होंगे, है ना। आप लोग क्वेश्चन को क्या किए होंगे, बना लिए होंगे। और मैं अब इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, हल करता हूं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, हल करता हूं। देखो, किसी विद्यालय में कुल, है ना, कुल 500 छात्र हैं। अच्छा एक मिनट बेटा, ठीक है, आप लोग बनाए होंगे तो बन तो गया होगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पर थोड़ा सा दशमलव में आ गया होगा, है ना। ये 500 देखो ना, 500 ये कट नहीं रहा होगा, यहाँ पे 500 बेटा क्या कर लो, 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 भी रहेगा तो वही प्रोसेस होगा, 504 रहेगा तो वही प्रोसेस होगा, बस सिर्फ काटने में थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब समझो, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दे रखा है बेटा, 504। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दे रखा है, 504, है ना। जिसमें ये क्या करा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, मैंने क्या बोला देखो यहाँ पे, अनुपातिक राशि से तुरंत पहले का लगा हुआ रहेगा या तो से लगा हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पे अनुपातिक राशि मेरा कौन हुआ, ये 5/7 मेरा क्या हुआ, अनुपातिक राशि। इसमें क्या लगा बेटा, का लगा हुआ है ना, इसमें क्या लगा हुआ, का लगा हुआ। अब जिसमें का अथवा से लगा हो उसे हम क्या मान लेते हैं, हर मान लेते हैं। तो कहता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या में का लग गया बेटा, लड़कियों की संख्या में का लग गया है। यदि मैं यहाँ पे लिख लूं बॉय और गर्ल, तो लड़कियों की संख्या में का लगा तो लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, शेष राशि को हम अंश मानते हैं, तो शेष क्या बच गया बेटा, 5 बन गया, है ना। 5, ये 5 क्या हो गया, बॉय हो गया, है ना। ग्रुप में कौन है, लड़के और लड़कियां। तो नीचे वाला लड़कियां है, इसका मतलब ऊपर वाला लड़का। हाँ चलिए बेटा, थोड़ा सा लाइन का दिक्कत है ना, चलो देखो यहाँ पे, तो नीचे वाला यदि लड़की होगी तो ऊपर वाला क्या होगा, लड़के होंगे, है ना। तो y का अनुपात 5 हो गया, गर्ल का अनुपात 7 हो गया। और आपसे यही पूछ रखा है कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो आप क्या बताओगे, 5:7 बताओगे। क्या बताओगे, 5:7 बताओगे। मैंने क्या बोला था बेटा, ये 500 लिखा हुआ था ना, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ये 500 से मेरा कोई मतलब नहीं था, पर मैंने 504 इसलिए कर दिया ताकि आप लोग को काटने में दिक्कत ना हो। अब कहिएगा कि सर आपने तो कहीं 504 का उपयोग किया ही नहीं। बेटा कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर आपको 5:7 ही आएगा, है ना। 5:7 क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो मैं एक बार डिटेल से आपको बता देता हूं, है ना, डिटेल से बताता हूं मैं, है ना। कैमरामैन थोड़ा सा इधर फोकस करिएगा ताकि हमारे बच्चों को किसी बात कोई दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसे मिटा लेता हूं मैं। ध्यान से देखोगे, है ना, लड़के एवं लड़कियां, है ना। ये बेटा कितना था, 5:7। आप यदि x मानोगे तो 7x लिखोगे, 5x लिखोगे, तो 5x + 7x = कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दे रखा है बेटा, 504 दे रखा है ना। 7 और 5 कितना होता है, 12, 12x और क्या जाएगा, 504। बेटा इसको काट लोगे ना, 12 चौका 48 होता है, 12 चौका 48 होता है, 12 का गुना 2 से 24, x का मान कितना आ गया, 42। x का मान क्या आ गया बेटा, 42, है ना। x का मान 42 आ गया, तो 5 गुने x करोगे अर्थात y और गर्ल, बॉय और गर्ल, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 का गुना 42 के साथ, 5 का गुना 42 के साथ, और ये क्या हो जाएगा, 7 का गुना 42 के साथ। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, है ना। अब बेटा देखो रेशियो है ना, ये 42 से 42 कट जाएगा, तो इक्वल टू में क्या जाएगा, 5:7, 5 रेशियो क्या जाएगा, 7। और यही बात मैंने वहां बताया था ना, ठीक है ना। तो ये लंबे विधि का प्रयोग नहीं करना है, ये जो विधि है ना बेटा, ये लंबे विधि का प्रयोग नहीं करना। अब सीधे सी बात समझो, यदि आप राठौर सर से पढ़ रहे हो
तो बेटा इतना करने की जरूरत नहीं है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे बोलूंगा कि सर, है ना सर, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात बताओ। तो बेटा ध्यान से समझो, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों में क्या लग गया तो 7 होगा, और बाकी लड़का कितना हो जाएगा 5, तो 5:7 बेटा, है ना। अच्छा लगा होगा तो जोरदार लाइक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, है ना, मैं एग्जाम्पल दूंगा, पर अभी थोड़ा सा मैं क्या बोला, महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा हूं, तो एक एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलो आगे चलिए, अब ये दूसरा तथ्य क्या कहता है बेटा, दूसरा तथ्य क्या कहता है, जो आप लोग को हर टीचर बताते होंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से सारे टीचर आपको बताएंगे दूसरा तथ्य क्या होता है। दूसरा तथ्य बेटा ये कहता है A/B, है ना, A अनुपात B को, A अनुपात B को हम लोग क्या बोलते हैं, A/B, है ना, A/B, A/B को A/ क्या बोलते हैं हम लोग, B बोलते हैं। ये सब लोग बात करते हैं, हम भी आपको ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं तीसरे का, मैं क्या बात करता हूं बेटा, तीसरे का। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है ना, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल नहीं दिए, है ना, इसका एग्जाम्पल समझो बेटा, कहीं पे लिखा हो A/B, A/B लिखा हो, है ना, A/B 3:5 लिखा हो, 3:5, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे बाबू, 3/5, क्या लिखेंगे 3/5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम्पल के साथ समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं मैं। तीसरा तथ्य मेरा ये कहता है बाबू, तीसरा तथ्य ये कहता है जब जब दो या दो से, है ना, जब 2 या 2 से अधिक राशियां, जब 2 या 2 से अधिक राशियां, है ना, आपस में बराबर के रूप में हो ना, बराबर के रूप में हो तो, है ना, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम जिसको हम लोग उल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना, व्युत्क्रम उल्टा बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम करके लिखेंगे, है ना, क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे, और हर का एलसीएम, है ना, जिसको हम लसा बोलते हैं, लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम से गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। चलो क्या करते हैं बेटा, गुना करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मैं इससे एग्जांपल लेता हूँ, है ना, इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो इसका एग्जांपल क्या कहेगा, इसका एग्जांपल ये कहता है, ध्यान से समझोगे, इसका एग्जांपल क्या कर रहा है, चलो इसका एग्जांपल ये कर रहा है बाबू, कि जैसे मैं मान लूं यहाँ पे लिखा हो आपको, है ना, 2/5A, 2/5A इक्वल टू, है ना, 3/4B, 3/4B, और इक्वल में हो, बराबर में हो 4/5C, 4/5C, और आपसे पूछा जाए A/B/C का मान ज्ञात करो। क्या पूछा जाए, A/B/C का मान ज्ञात करो बेटा, ठीक है ना। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा हल करते होंगे, है ना, हमेशा हल करते होंगे। मैं तो अभी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना करवाऊंगा बेटा कि घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना, पर पढ़ना घर पे जरूरी है, ठीक है। घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पर पढ़ना क्या बेटा जरूरी है, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या लिखा, जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम करके लिखेंगे, मतलब इसको उल्टा करके लिखेंगे बेटा, अर्थात लिखेंगे 5/2। अभी ये बराबर जो था ना, ये रेशियो में बदल जाएगा 4/3, है ना, और ये रेशियो में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 5/4, ठीक है ना।
एबीसी को मैंने अभी साइड रखा, ठीक है, एबीसी के लिए चिंता मत करना तुम लोग। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, हर का एलसीएम से गुना करेंगे, हर का एलसीएम बेटा 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम बेटा 12 होता है, और उससे गुना कर लो। 12 से क्या कर लोगे, गुना कर लोगे, 12 से क्या कर लोगे, गुना कर लोगे, हाँ या ना, है ना। ये 12 कहां से आया बाबू, तो 2 3 4 का एलसीएम आया, 2 से काटोगे 6 बार में, 3 से काटोगे इसे 4 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, ठीक ना। ये 6 पंजे 30, ठीक है, 4 चौक 16 और 3 पचे 15, अर्थात हमसे जो पूछा गया था बेटा, हमसे जो पूछा गया था हो जाएगा 30, है ना, अनुपात 16 अनुपात 15, 30 अनुपात 16 अनुपात कितना जाएगा बेटा, 15। ये किसका मान निकल गया, ए बी और सी का, ए बी और सी का, ठीक है ना। तो ये तीसरा जो तथ्य मैंने लिखा, ये तीसरा तथ्य का क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं बात करता हूं महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 4 का, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 4, इंपॉर्टेंट टर्म्स नंबर 4 का। बाबू चौथा नियम ये कहता है रेशियो का कि, है ना, क्या कहता है, हम अपने, है ना, हम अपने आवश्यकता है ना, आवश्यकता के अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी अशून्य संख्या, है ना, अशून्य मतलब क्या था बेटा, जीरो को छोड़कर, ठीक है ना, अशून्य मतलब जीरो को छोड़कर, लिख लेना, जीरो को छोड़कर, अशून्य संख्या जीरो को छोड़कर हम अपने आवश्यकता के अनुसार अनुपात के, है ना, अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी अशून्य संख्या, है ना, अशून्य संख्या जीरो को छोड़कर गुना कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। हमें जैसा जरूरत होगा बेटा, ठीक है ना, हमें जैसा जरूरत होगा रेशियो में, वैसे संख्या से मैं गुना कर सकता हूं, सिर्फ जीरो को छोड़कर। चलिए मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कोई लिख दे हमें, है ना, 2:3, अब मेरा मन कर रहा है बाबू इसमें 3 से गुना करने का, तो मैं कर सकता हूं, पर यहाँ 3 से गुना करने का मतलब होता है यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, अर्थात इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा 2 का 3 से गुना करोगे 6, और 3 का गुना 3 के साथ करोगे बेटा कितना आएगा, 9, कितना जाएगा, 9। ये 6 अनुपात कितना हो गया, 9। फिर से यदि हम इसे भाग देंगे तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो वही प्राप्त होने वाला है ना। चलो ये एग्जाम्पल था आपका, ये क्या था आपका बेटा, एग्जाम्पल था, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे कुछ भी ले लो ना, ऐसे कोई हमें ये बोले, यहाँ पे लिखा हुआ हो, है ना, 4:5, क्या लिखा हो, 4:5, मेरा इच्छा कर रहा है यहाँ 4 से गुना करने का, तो बाबू यहाँ 4 से गुना कर रहे हो ना, तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा, अर्थात ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, और ये जाएगा 5 चौका 20, कितना जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है ना। चलो यदि यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ बेटा 7, 9 और क्या लिखा हुआ है 7, मेरा इच्छा कर रहा है यहाँ 2 से गुना करने का, तो बाबू यहाँ भी 2 से गुना कर लोगे, है ना, दोनों पद में 2 से गुना करना होगा, अर्थात 9 का गुना 2 के साथ करोगे 18, 9 का गुना 2 के साथ करोगे 18 होगा, और 7 का गुना 2 के साथ करोगे तो 14 होगा, है ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। यदि मैं आगे बात करूं, है ना, तीसरा एग्जाम्पल का, तीसरा हो गया, ये चौथा एग्जाम्पल का बेटा, है ना, कोई लिख दे यहाँ पे 7:11, है ना, 7:11, 7:11। अब
कोई बोले मेरा इच्छा कर रहा है यहाँ 0 से गुना करने का, यहाँ 0 से गुना करने का, तो बेटा इसको हल करोगे तो 0:0 हो जाता है। क्या आता है? 0:0, जो कि क्या बेटा गलत है। क्या है? गलत है। मैंने साफ साफ लिखा है अशून्य संख्या से गुना करेंगे 0 को छोड़कर, है ना। अशून्य संख्या मतलब होता है 0 को छोड़कर। अशून्य संख्या का अर्थ होता है 0 को छोड़कर। तो 0 को छोड़कर हम किसी भी संख्या से 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100, है ना, 200 500 800 1000 2 करोड़ 3 करोड़, किसी भी संख्या से मैं किसी भी पद में गुना कर सकता हूं। बस संबंध ये होता है, मतलब आपको ये होना चाहिए कि पहली राशि में यदि गुना किया तो दूसरी राशि में हमें क्या होगा? करना पड़ेगा। ठीक है ना। पहली राशि में यदि हम किए तो दूसरी राशि में करना होगा, लेकिन 0 को नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 7 का गुना 0 से किए थे, 0 बना दिया, और यहाँ पर भी क्या बना दिया? 0 बना दिया। तो दोनों का दोनों टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, जबकि ऐसा कहीं पे आपको दिखने के लिए नहीं मिला होगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 4 तक। मैंने बात की आपसे कि मैं 12 से 13 टर्म्स लिखाऊंगा, है ना, 12 से 13 टर्म्स लिखाऊंगा, जिसमें मैंने 4 टर्म्स आपको करा दिया। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अब सबसे पहले मैं ये चारों तथ्य का, है ना, चारों तथ्य का आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। किसमें आएगा? नेक्स्ट वीडियो में आएगा। रेशियो का पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में थ्योरी है, पार्ट 2 में क्या आएगा? आपका एग्जाम्पल आएगा। ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सेट लगाएंगे हम लोग। तो वीडियो को देखना ना भूले, और यहाँ तक वीडियो में आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से गुजारिश रहेगा, है ना, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।